बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको पंजाब के देसी जायके में। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी है। आज तक आपने इस रेसिपी को ना पहले ऐसे बनाया होगा, ना ही आपको किसी ने बनाकर खिलाई होगी। और इसको खाकर आप चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई के जायके को भूल जाएंगे, क्योंकि हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका खुद का टेस्ट चिकन और मटन से कहीं बढ़कर है। ये रेसिपी मेरी मदर की सिग्नेचर रेसिपी है और इस रेसिपी को हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च वाली चना दाल, वो भी एक सीक्रेट ट्रिक के साथ, जो कि हम वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। यकीन मानिए, गारंटी है आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर खाएंगे, आप इसको खुद बार बार बनाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बढ़ते हैं आज की काली मिर्च वाली चने की दाल की रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप घी लिया, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको गरम कर लेंगे। गरम किए हुए घी में हम 2 से 3 अदद रफली कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी 2 छोटे साइज के कट किए हुए टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं 6 से 7 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आपने यहाँ फ्लेम को लो ही रखना है, इसमें चम्मच हिलाते जाए। यहाँ हमारा जो टमाटर हमने ऐड किए थे, टमाटर प्याज ऐड किया था, उसको हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद अब इसको हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। हमने यहाँ सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ इसकी 3 से 4 मिनट तक बुनाई की है। अब बारी है इसमें ऐड करने की 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून दाल मसाला और हस्बे ज़रूरत जितना आपको नमक की ज़रूरत है इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ हमारा मसाला तकरीबन फ्राई हो चुका है। मैंने मसाले को यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है। यहाँ हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ बारी है ऐड करने की दही की। यहाँ दही मैंने 1 कप लिया है। दही ऐड करने के बाद यहाँ अपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और यहाँ हम दही का पानी खुश्क करेंगे। आपने चम्मच को हिलाते रहना ताकि हमारा जो दाल का मसाला है वो जले नहीं। का है और मसाले ने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ वो टिप्स और ट्रिक्स अब मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से हमारी चना दाल की जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ मैंने जो दाल जिसको बॉईल किया उसमें से मैंने कुछ दाल निकाल ली थी, इसको मैं ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ दाल जो मैंने ग्राइंड की है वो मैं अब इस मसाले में ऐड कर दूँगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आपने यहाँ फ्लेम को लो रखना है ताकि हमारी जो दाल का पेस्ट है वो नीचे ना लगे। यहाँ मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था। कवर करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल। चने की दाल को मैंने धोकर बॉईल कर लिया था। आपने हमेशा दाल को धोकर अच्छे से यूज़ करना है ताकि हमारी दाल के अंदर जो जर्म्स हैं या जो डस्ट हमारी दाल के अंदर मौजूद होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब यहाँ हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और दाल के अंदर चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो दाल हमने ऐड की है वो जल ना जाए। और हम यहाँ पर जो पानी हमारी दाल के अंदर मौजूद है उसको ड्राई करेंगे।
यहाँ हमारा दाल का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और दाल ने घी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। आपने यहाँ फ्लेम को लो रखना है और चम्मच को हिलाते रहे। अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी 3 से 4 साबुत हरी मिर्च, उसको कट लगा के मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी हरा धनिया जो कि मैंने पहले चॉप कर लिया था। यहाँ हम इसको लगाएंगे दम मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगाना है। यहाँ पर मैंने दम लगा लिया है। अब यहाँ पर कवर हटा देंगे। देखिए हमारी दाल की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी अच्छी लुक लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दाल बनकर तैयार हुई है। इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। चलिए तो करते हैं चना दाल को अब डिश आउट। देखिए हमारी दाल की फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। इसका जायका और इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक उठा है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीनन आप खुद कहेंगे कि इस रेसिपी का जायका कितना अच्छा और टेस्टी है। आप इसको बनाएं घर पर, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को सर्व करें। इसको आप रायते के साथ, चावलों के साथ, रोटी के साथ खाएं। आप इसको सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।